हाय महानगर पालिका हाय हाय। जय हिंद दोस्तों, मैं जैसा कि कह रहा था कि खड्डे का कुछ न्यूज जो है मैं पिछले कई दिनों से कर रहा हूं, और आज देखिए ये कुछ ना कुछ एक बड़ा रंग लाया है। ये देखिए, ये कमल का फूल दिख रहा है और ये शिवसेना के कुछ कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, और हमारे साथ यहाँ पे हैं राजू बोयल जी भी। राजू बोयल जी, ये क्या है? और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मैंने पूरी मीरा भाईंदर की रिपोर्टिंग की है। जगह जगह इस तरह के खड्डे हैं। आप थोड़ा आगे चलो, अचानक से एक बड़ा पैथॉल आता है, यानी बाइकर्स को बहुत परेशानी होने वाली है। तो ये क्या आपका आंदोलन चल रहा है? देखिए, हमने महानगर पालिका को बार बार बताया, ऐसे कोरोना महामारी के टाइम में भी आपदा होने के बावजूद भी हम लोगों ने नगर पालिका को बोला कि मीरा भाईंदर शहर के पूरे खड्डे खराब है, खड्डे पड़े हुए हैं और बहुत जल्दी गणेश उत्सव स्टार्ट होने वाला है। लेकिन गणेश उत्सव होने के बावजूद अभी कल परसों गणपति विसर्जन लास्ट का दिन है, फिर भी अभी भी कहीं पर भी खड्डे बुझाने के काम हुए नहीं। और खड्डे भी ऐसे हुए हैं कि जैसे कि कोई गाड़ी बाइक लेके जाएगा तो बाइक वाले को समझ में नहीं आता और वो जगह पे गिर जाता है। तो ऐसे खड्डे होने के बावजूद ये सत्ताधारी बीजेपी के लोग इसी रास्ते से मीरा भाईंदर शहर में घूमते हैं, फिर उसके बावजूद भी इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। इसलिए हम आज हमारे शिवसेना के माध्यम से यहाँ पर आज आंदोलन कर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी हमारे सरनाइक साहब ने जो कोविड के लिए अस्पताल बनाया है, वो महाराष्ट्र शासन से पैसा ला के, ये जो आपदा आई थी ये किसी को मालूम नहीं था कि आगे बढ़ने वाली कि कम होने वाली। भगवान के दया से अभी ये आपदा कम हुई है, लेकिन आगे और कभी क्या हो सकता है बोल नहीं सकते। इसके लिए तैयारी में उन्होंने वो जो काम किया था, तो उसके ऊपर सत्ताधारी के लोग आवाज़ कर रहे हैं, गलत लोगों पे मैसेज देते हैं। लेकिन हमारे सरनाइक साहब ने एकदम दिल से लोगों के सेवा के लिए वो काम किया है। और ये लोग ये सब रास्ते के रोड बनाने के टेंडर में और बाकी सभी कामों में जो भी उनका परसेंटेज है वो लेते हैं, और बाद में काम कैसा होता है उसके ऊपर ध्यान देते नहीं। इसके लिए आज ये रोड पूरे मीरा भाईंदर में जगह जगह पे खराब हुआ। इसके लिए आज हम लोग शिवसेना के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि ज़्यादा लोग जमा नहीं कर सकते, नहीं तो हमारे एक आवाज़ से शिवसेना के हज़ारों लोग यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। लेकिन आज हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग, खास करके हमारे आमदार प्रताप सरनाइक साहब ने भी नियम के हिसाब से ही आप आंदोलन करो ऐसा बोला था, और उस हिसाब से हम लोग आज इधर ये आंदोलन करते हैं। कहीं ना कहीं राजू बोयल के साथ कुछ लोग हैं, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए बहुत ही पीसफुल्ली इस आवाज़ को उठाना बहुत ज़रूरी भी था। पिछले कई दिनों से मैं इस पे न्यूज़ दिखा रहा हूँ खड्डे का। दूसरी मैं अगर आपको बात करूँ तो ये जो है कनकिया रोड है, और आगे जाएंगे थोड़ा तो राइट साइड में जो है आयुक्त साहब का भी जो है रहने का ठिकाना यही है। तो यानी उनका आना जाना यहाँ से ज़रूर होता होगा। उसके बावजूद भी चलो ये रोड तो ठीक है, अगर आप मीरा भाईंदर रोड की बात करो जो मेन रोड है वो तो बहुत ज़्यादा जो है ख़राब है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं शिवसेना ये आवाज़ उठा रही है। मुझे उम्मीद है कि अगर इसका असर होना चाहिए और जल्द से जल्द ये खड्डे भरे जाने चाहिए, जिससे नागरिकों को सुविधा मिले। इस वक्त मैं स्नेहांजलि के आसपास हूँ, और इससे लग के ही एक रास्ता जो है शांति पार्क की तरफ जाता है। हमारे एक व्यूअर्स ने ये कहा था कि इस तरफ से जो जाने का रास्ता है वो बहुत ख़राब है, और एक तो रोड पूरी तरह से ख़राब है, सिंगल वे में आना जाना होता है, और वो रोड भी इतनी बुरी तरह से ख़राब है कि अगर कोई रिक्शे से या बाइक से जाना आना चाहे तो बिल्कुल नहीं जा सकता है। तो ये देख सकते हैं आप, ये ठीक जो है यहाँ पे एक मंदिर है लेफ़्ट साइड में, और मंदिर के सामने का ये जो रास्ता है, तो आप समझ सकते हैं कि इससे लोग कैसे जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, मैं बाइक से जा रहा हूँ, अगर रिक्शे से जाना है किसी को तो कितना मुश्किल हो रहा होगा। तो ये एक हमारी व्यूवर्स थी, उन्होंने कहा था कि अगर आप इस रोड से आपका गुजरना हो तो इस पर एक न्यूज़ ज़रूर बनाएं। तो ये देख सकते हैं जैसे बाइक कितना आधा उसका टायर जो है पानी में डूबा हुआ था। ये बहुत ही खस्ता हाल रोड है, और ये रास्ता जो है शांति नगर जाने के लिए, शांति पार्क जाने के लिए, ये सब को कनेक्ट करता है ये रास्ता, लेकिन बहुत ही जर्जर हालत में ये रास्ता है। और आप देख सकते हैं ये शांति नगर का रोड है। तो ये देखिए आप खड्डे, तो खड्डे कहीं ना कहीं हर जगह मौजूद है।
खड्डों पे ध्यान बिल्कुल भी दिया नहीं जा रहा है और बारिश से पहले कम से कम ये सब काम कर देना चाहिए। लॉकडाउन था, उसमें रोड के जो खड्डों का काम है वो तो हो ही सकता था, लेकिन ये सब कुछ हो नहीं रहा है और लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। दोस्तों, इस वक्त मैकडोनल्ड्स के आसपास हूँ मैं और ये राइट साइड में जो है कनकिया की तरफ जाने वाला रास्ता है और खड्डे की हालत यहाँ भी कमोबेश वैसी देख सकते हैं आप कि खड्डे ही खड्डे है। ये मेन चौराहा है और इस रास्ते की भी हालत जो है कमोबेश, ये वही रास्ता है जिससे सीधा सीधा जा कर के जो है आयुक्त का बंगला आता है, मतलब उनका आना जाना इस रास्ते से ज़रूर होता होगा। ये सीधा सीधा जो ये रास्ता है वो सिनेमैक्स की तरफ जाता है, यानी कनकिया पुलिस स्टेशन होते हुए सिनेमैक्स की तरफ जाता है। इसमें अगर राइट साइड देखें आप तो राइट साइड जो है बड़े बड़े खड्डे नज़र आ रहे हैं, ठीक जो है पिलर को लग करके। तो मगर अगर इस रोड की भी बात करें तो इस रोड की भी हालत जो है काफ़ी अच्छी नहीं है। थोड़े थोड़े दूर में खड्डे ज़रूर मिलते हैं, थोड़ी थोड़ी रोड ठीक भी है, लेकिन थोड़ा चलने के बाद अचानक से जो है खड्डा सामने आ ही जाता है। यानी खड्डों की समस्या कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ी है। ये देखिए बाइकर्स को बड़ा परेशानी होगा इसको चलाने में। और पिछले कई दिनों से जो है सिटी हेडलाइंस न्यूज़ जो है इस मुद्दे पे आवाज़ उठाता आ रहा है खड्डे पे। आप ये देखिए इस रोड पे भी ये छोटे छोटे खड्डे जो अचानक आते हैं तो उससे बाइकर्स को बड़ी परेशानी होती है। पिछले कई दिनों से इस मामले में मैं अलग अलग जगह की जो है रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, खड्डे दिखा रहा हूँ और कहीं ना कहीं अब ये जो सिटी हेडलाइंस का जो ये मुहिम था रोड के खड्डों पे वो एक आवाज़ बनती जा रही है। इसको देखते हुए आज जो है शिवसेना के कुछ कार्यकर्ता जो है इन खड्डों के विरोध में जो है कुछ एक प्रोटेस्ट करने वाले हैं, ऐसा मुझे पता चला है। मैं उस ओर जा रहा हूँ, अगर उनसे मुलाकात होती है तो मैं वो भी विजुअल ज़रूर दिखाऊंगा। देखिए ये ठीक जो है हम, हाँ ये देखिए ठीक सिनेमैक्स के पास हम पहुँच गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट साइड में हमारे जो है कुछ लोग दिख रहे हैं खड्डे का विरोध प्रदर्शन करते हुए। आज दोस्तों ठीक मैं सिनेमैक्स के पास हूँ और ये देख सकते हैं कि सिनेमैक्स के चौराहे का रास्ता भी जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप देख सकते हैं कि अचानक से बाइक वगैरह, तो सबसे बड़ी बात कि बाइकर्स को इससे काफ़ी परेशानी हो जाती है। पानी अगर खड्डे रहते हैं और खड्डे में अगर पानी भर जाता है तो पता नहीं चलता कि अचानक से जो है कहाँ पे कितना डीप है और अचानक खड्डा आ जाने से आप समझ सकते हैं कि एक्सीडेंट हो सकता है। तो राजू वोहिर के साथ कुछ लोग, ये देखिए सामने जो है गाड़ी में राजू वोहिर जी जा रहे हैं उनके साथ। थैंक यू सो मच। तो ये राजू वोहिर जी की गाड़ी है आगे और वो खड्डे का कहीं ना कहीं मुआयना करते हुए जो है देखिए ये लेफ़्ट साइड में आपको, राइट साइड में मैं दिखाऊं थोड़े खड्डे हैं, तो ये उनकी गाड़ी है। वो खड्डे का मुआयना करते हुए जगह जगह रुक करके जो है खड्डे के पास जो है रुक करके वो एक छोटा सा हर जगह प्रोटेस्ट करेंगे। कमल का फूल उन्होंने रखा हुआ है। कमल का फूल मतलब आप समझ जाइए कि सीधा सीधा जो है बीजेपी के ऊपर निशाना है। तो दोस्तों मैं कह रहा था वैसे महाराष्ट्र में सरकार जो है शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की है, लेकिन अगर मीरा भाईंदर की बात करें महानगर पालिका की तो महानगर पालिका में बहुमत जो है बीजेपी का है। बीजेपी के कॉर्पोरेटर ज़्यादा है और कहीं ना कहीं आप उसको इस नज़रिए से देखा जाता है कि मेयर जो है बीजेपी के सपोर्ट से ही बैठे हुए हैं। हालांकि मेयर सबके लिए होती है, शहर की मेयर जो है सबके लिए होती है, वो कोई किसी एक पार्टी के लिए नहीं होती है। लेकिन आज अभी मीरा भाईंदर में आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं
बीजेपी के कामकाज ठीक नहीं है। ये देखिए, ये भी कनकिया रोड पे ही हूँ मैं। ये देखिए लेफ़्ट साइड में अचानक से मुझे इतने सारे खड्डे दिखे और ये देख सकते हैं कि कितना भयानक है। मतलब सबसे ज़्यादा मैं बाइकर्स की बात करूँगा कि बाइकर्स के लिए तो बहुत रिस्की है इस तरह के खड्डे। तो दोस्तों वैसे महाराष्ट्र में सरकार इनकी है, लेकिन मीरा भाईंदर में कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के बहुमत से जो है महानगर पालिका चल रही है। महानगर पालिका का जो मेयर है वो बीजेपी के पार्टी से आते हैं। तो इसको देखते हुए जो है कहीं ना कहीं जो है शिवसेना का ये प्रोटेस्ट चल रहा है कि खड्डे को भरा जाए, और उसी एक वजह को लेकर के सीधा बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है। लेफ़्ट साइड में भी देख सकते हैं। ये ठीक मैं गुजर रहा हूँ इस वक्त मैकडॉनल्ड्स के पास से, और ये मीरा भाईंदर रोड है। और मीरा भाईंदर रोड ठीक मैकडॉनल्ड्स से थोड़ा आगे आया हूँ मैं। ये देखिए, ये हालत देखिए, ये आप मतलब ये जो देखने को मिलता है ये वाकई में ये बड़ी समस्या है। ये छोटी समस्या है नहीं दोस्तों। ये देखिए, ये कितनी बड़ी समस्या है कि एक मेन रोड, हाईवे का रोड अगर वो इतना ख़राब होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज जो है मेन रोड का ही होता है, और अगर हाईवे का रोड इतना ख़राब होगा तो लोग ट्रैवल कैसे करेंगे, ये अपने आप में जो है सोचने वाली बात है। ये देखिए, ये खड्डे जो है बीच रोड पे इस तरह के खड्डे, अब इसमें अगर पानी भरा रहेगा ना तो पता ही नहीं चलता कि कितना डीप है, क्या है, और ये एक बड़ी समस्या कहीं ना कहीं बन जाती है। आप ये देख सकते हैं, ये खड्डे देखिए, ये अगर एक सेकेंड, ये देखिए बाइकर्स है, ये बाइकर्स जा रहे हैं, ये बाइकर्स जा रहे हैं, और बाइकर्स को कितनी परेशानी हो सकती है इन खड्डे से आप देख सकते हैं। ये पूरा ये देख सकते हैं, ये खड्डे देख सकते हैं आप, ये खड्डे देख सकते हैं। तो ये ठीक मैं मीरा भाईंदर रोड पे हूँ, और ये पेट्रोल पंप के आसपास का एरिया है, और देखिए कि कितने खड्डे हैं, ये देख सकते हैं। ये सारे जो खड्डे हैं ये एक बड़ी समस्या है। ये ठीक पेट्रोल पंप के ठीक सामने का इलाका है। ये देखिए, ठीक ये इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप है, और ये यहाँ पे देखिए कितना बड़ा पेट्रोल है। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप। तो कहने का मतलब कि आप आम इंसान जो है, आम पब्लिक जो है, वो रोड टैक्स देता है, हर तरह के टैक्स चुकाता है। अगर उसमें कहीं कोई कमी ज़्यादा होती है तो उनके ऊपर फ़ाइन मारा जाता है। लेकिन इस तरह के जो खड्डे जो सरकार की नेग्लिजेंसी की वजह से, अगर मीरा भाईंदर में मैं बात करूं तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका की ये बड़ी नेग्लिजेंसी है, इस तरह के इतने सारे खड्डे, और उनकी वजह से जो है लोगों को सफ़र करना पड़ता है। लेकिन लोगों को अपना टैक्स वक्त पे अदा करना पड़ता है, चाहे वो हाउस टैक्स हो, कार टैक्स हो, रोड टैक्स हो, इंश्योरेंस हो, पीयूसी हो, वो सब कुछ करना पड़ता है लोगों को। उनमें से अगर एक भी चीज़ उनके पास नहीं रहती है तो उनको बड़ा फाइन मारा जाता है, तकलीफ दिया जाता है। लेकिन अगर सरकार की गलती की वजह से कोई किसी पब्लिक का नुकसान होता है तो उसकी तरफ देखने वाला कोई नहीं है। मुझे तो ऐसा ही नज़र आ रहा है अब तक। ये देखिए, ठीक मैं पहुंच गया हूँ सिल्वर पार्क के पास, और अगर चौराहे की बात करूँ मैं, सिल्वर पार्क का चौराहा है ये, तो चौराहे हमेशा जो है खराब ही दिखते हैं। ये थोड़ा सा हमें बाकी चौराहों से ठीक ठाक दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा जो बाकी चौराहे हैं उससे जो है ये रास्ता कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठीक दिख रहा है, लेकिन ज़्यादातर चौराहे जो है वो बड़े ही जो है अस्त व्यस्त दिख रहे हैं। ये ठीक जहांगीर के आसपास का इलाका है, और ये देखिए हम ठीक जो है जहांगीर की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, ये बालाजी होटल के आसपास का इलाका है, और अगर आप यहाँ पे भी देखें तो खड्डे का जो हाल है सामने देख सकते हैं कितना बुरा है। और इसमें एक साइड ठीक जो है ये मैं ब्रॉडवे एवेन्यू यानी जहांगीर के आसपास ब्रॉडवे एवेन्यू के रास्ते पे हूँ, और इसमें एक साइड जो है ये देख सकते हैं ये कंक्रीट रोड बन गया है। तो कंक्रीट रोड बन जाने की वजह से यहाँ पे खड्डे ना के बराबर है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि पूरे मीरा भाईंदर में अगर कंक्रीट का रोड बन जाता है तो
और कहीं ना कहीं जो है इसका लाभ आम जनता को मिलेगा। तो जहाँ जहाँ हमें कंक्रीट रोड दिखते हैं वहाँ तो खड्डे ना के बराबर हैं, पानी भी नहीं जमाव है। तो कंक्रीट रोड का फ़ायदा मुझे लगता है कि अगले साल तक हो सकता है कि मीरा भाईंदर के नागरिकों को पूरी तरह से मिल पाए। यानी अगर अगले साल तक जो है कंक्रीट रोड का काम पूरा हो जाता है तो इसका लाभ जो है, इसका फ़ायदा जो है मीरा भाईंदर की जनता को मिलेगा। लेकिन जब तक कंक्रीट रोड का काम नहीं पूरा होता है उससे पहले ऐसे खड्डे दिखते ही दिखते हैं। और ये देखिए, ये ठीक जागीर सर्कल के आसपास का एरिया है, यहाँ पे भी किस तरह से खड्डे। तो यहाँ पे कंक्रीट रोड ख़त्म। अब यहाँ पे यहाँ से ये MTNL रोड पे हूँ मैं, और लेफ़्ट साइड देख सकते हैं कि कंक्रीट रोड का काम चल रहा है और राइट साइड में खड्डे आपको दिख रहे हैं। तो यानी एक लेन जो कंक्रीट रोड का बन रहा है वो करीब करीब बन के कंप्लीट है। तो वहाँ पे तो खड्डे नहीं दिख रहे। लेकिन अगर राइट साइड दिखाऊँ मैं कंक्रीट रोड के, ये देखिए राइट साइड, तो ये राइट साइड अगर देखेंगे आप तो ये देखिए पूरे के पूरे जो है रोड ख़राब है और खड्डे जगह जगह नज़र आ रहे हैं। तो इसको ऐसा किया जा सकता था कि जब आपका ठीक है कंक्रीट रोड का काम चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं जो जिस रास्ते पे लोग चल रहे हैं उसको वैसे ही छोड़ दिया जाए। टेम्परोरी इन सब पे पैच भी भरा जा सकता था और बारिश से पहले बिल्कुल भरा जा सकता था, ये सब किया जा सकता था। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन में ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं चल रही थी, पूरी तरह से सील था। और उसमें ये सारा काम तो बहुत आसानी से जो है पूरे मीरा भाईंदर का काम जो है 20 दिन 25 दिन के अंदर हो सकता था, क्योंकि रुकावट कुछ नहीं होती थी। ये देखिए, ये लेफ़्ट साइड जहाँ पे जो है कंक्रीट रोड नहीं है उसका हालत, और ठीक यहाँ पे कंक्रीट रोड है तो उसकी हालत अच्छी है। तो कहने का मतलब दोस्तों कि ये जो पैच वर्क है ये बहुत पहले किया जा सकता था। इवन मैं तो ये कहता हूँ कि लॉकडाउन के दौरान तो पैच वर्क पूरे मीरा भाईंदर का आसानी से किया जा सकता था। अगर MBMC चाहती, मीरा भाईंदर महानगर पालिका चाहती तो वो पूरे पैच वर्क फटाफट हो जाते थे, जिससे जो बारिश में अभी जो लोगों को परेशानी हो रही है कम से कम उस परेशानी से नहीं जूझना पड़ता था। तो दोस्तों आज मैं निकला था वापस जो है मीरा भाईंदर के खड्डों का हाल आपको बताने के लिए कि किस तरह से जो है मीरा भाईंदर के खड्डों का हाल कितना ख़राब है और इसकी वजह से आम जनता को कितना सफ़र करना पड़ रहा है। और इसी दौरान चलते चलते में हमारी मुलाकात जो है शिवसेना के नेता राजू बोहीर जी से हुई। वो और उनके टीम के कुछ लोग यानी शिवसेना पार्टी के कुछ कार्यकर्ता नेता सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए खड्डे का विरोध जगह जगह करते नज़र आए। तो दोस्तों चलते चलते में आज बस इतना ही। आप सब अपना ख्याल रखें, सभी को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।